अभी मैंने लूसीफर का रिकैप किया और अभी एम्पुरान का ट्रेलर आ गया। और भाई साहब क्या टाइमिंग है ट्रेलर आने का। चलो वो सब छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये फिल्म ऑल अराउंड द ग्लोब जा रही है। 5, 4, 3। स्टीफन का कैरेक्टर अलग अलग जगह जाके वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने वाला है या फिर बढ़ाने वाला है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में पीके रामदास का फुटेज देखने को मिलता है, जिस स्पीच में वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे उनकी लेगेसी बैरर नहीं है, उनके जो लेगेसी बैरर हैं वही उनके बच्चे हैं। फिर हम प्रेजेंट सीएम जतिन रामदास की स्पीच सुनते हैं, जहां वो एक्नॉलेज करते हैं उन लोगों को जिन्होंने डायरेक्टली उन्हें कन्फ्रंट किया और पार्टी और राज्य को सैबोटेज करने का कोशिश कर रहे हैं। जतिन रामदास कहते हैं कि वो एनिमीज नहीं है। फिर हमें आमिर खान की सिस्टर दिखती हैं जो एक गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और वो कहता है इंडिया में पॉलिटिक्स का मतलब बिजनेस है। फिर हम सुनते हैं कि कोई बीस्ट आने वाला है, तो हमें लगता है कि मोहनलाल को टक्कर देने के लिए कोई आने वाला है शायद, पर वो कोई कैरेक्टर नहीं है, वो एक पार्टी है जिसका नाम है अखंड शक्ति मोर्चा। फिर प्रिया एक स्पीच देती है। भाई स्पीच खत्म नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि खून के रिश्ते उनकी लाइफ में ज़्यादा मैटर नहीं करते। फिर हमें अभिमन्यु सिंह दिखते हैं जो एक नए कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लोग दया डिजर्व नहीं करते। मे बी ये एक हैवी कैरेक्टर होने वाला है और ये स्टीफन को टक्कर दे सके, पर देख के तो नहीं लगता। फिर हमें कुछ ड्रग कार्टेल्स और जिहादी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक ट्रक में कुछ बच्चों को भी लेके जाया जा रहा है। फिर हमें एक मोन्टाज देखने को मिलता है जिसमें स्टीफन अलग अलग कंट्रीज में है। और हाँ, तुमने नोटिस किया एम्पुराने सॉन्ग का नया वर्जन सुनने को मिला जो कि एक मेल वर्जन है। पर सच कहूं, उषा उथुप का वर्जन बेस्ट था। फिर हमें सूरज वेंजरामुडू का कैरेक्टर देखने को मिलता है। कोई इससे बोल रहा है कि स्टीफन तो बस एक मामूली लेजिस्लेटर था, क्या तुम अभी भी उससे डरते हो? फिर जतिन प्रियास कहता है कि स्टीफन की स्टोरी में हम अभी भी एक चैप्टर नहीं जानते हैं। फिर हमें अब्राम दिखता है और एक लड़की उससे कहती है कि फेस द वर्ल्ड। फिर मोहनलाल सर का एक हैवी डायलॉग आता है, जब देवपुत्र पाप से हार जाता है तो डेविल के अलावा किस पे भरोसा किया जा सकता है। यह ही इज रिफरिंग टू हिमसेल्फ। फिर हमें कुछ फॉरेनर्स दिखते हैं जिसमें से एक कह रहा होता है कि एनिमी के एनिमी हमारा फ्रेंड है। यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ कि किसके बारे में क्या बात हो रही है। फिर हमें पृथ्वीराज सुकुमारन का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है और ये कैरेक्टर हमेशा फाइटिंग मोड में ही रहता है। भाई पार्ट 1 में देख लो, पार्ट 2 में देखो, मर्सनरी समझ में आता है, बट वो भी ठीक है, बैड ऐसा लगता है। लेकिन वन डायमेंशनल से हट के अगर कुछ और भी देखने को मिलता तो और बढ़िया होता। फिर गोवर्धन स्टीफन को वापस आने के लिए बोलता है और अपने लैंड को बचाने के लिए बोलता है। सेव गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री केरला को कहा जाता है। फिर हमें एक बड़ा सा एक्शन मोन्टाज देखने को मिलता है और एक्शन अच्छा लग रहा, मासी है। और मोहनलाल की इस एज में हम उन्हें बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हुए नहीं देखेंगे, बट उनका स्वैग और उनका मास दिखता है। पर बात ना वहीं आके रुक जाती है। इतने सारे डायरेक्शंस को टैप कर रहे हैं, क्या वो हैंडल कर पाएंगे सब कुछ एक ही फिल्म में? तो पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से इन्होंने हैंडल किया था। उम्मीद करता हूँ पार्ट 2 में भी वो उतने ही अच्छे से हैंडल कर पाए। और हाँ, मुझे एक बात करनी थी कि ये जो लूसीफर है, एम्पुरान है, ये पॉलिटिक्स में डीप जाती है, पर फिर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई अभी तक इन्हें लेकर। ये काफ़ी बढ़िया बात है। फिर हमें बलेरिना का भी ट्रेलर देखने को मिला जिसमें एना डी आर्मस किल कर रही है। ये एक जॉन विक की यूनिवर्स से ही आता है, तो उसी तरह की एक फिल्म होने वाला है। सेटिंग, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ फेमिलियर लग रहा। इसमें एना कैरेक्टर को एक मिशन मिलने वाला है और उस मिशन के बीच में शायद वो रोक जा सकती है। फिर उससे रोकने के लिए जॉन विक को भेजा जाएगा। फिर उनके बीच में थोड़ा फाइट दिख सकता है और उसके बाद ये तो श्योर है कि वो साथ में ही आने वाले हैं। बाय द वे, जो इसके विजुअल्स है वो काफी अच्छे थे। इस फिल्म से भी अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस थे। इसी के साथ तुम बताओ तुम्हें कौन सी ट्रेलर पसंद आई? The Baba Yaga.